हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। तो नया साल है, नई उम्मीद और नई आकांक्षाओं के साथ 2021 का ये पहला वीडियो 1 जनवरी का शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का पहला परागकण पार्क, पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के किस जिले में खोला गया है? होना चाहिए किस जिले में राज्य हो गया है, तो किस जिले में खोला गया है ये देखिए खोला कहाँ गया है, ये खोला गया हल्द्वानी में। हल्द्वानी में ये खोला गया और हल्द्वानी कहाँ पे है? नैनीताल में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, नैनीताल। बात हो रही है नैनीताल की, तो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो भी नैनीताल में ही है। हाई कोर्ट उत्तराखंड का नैनीताल में ही है। और उत्तराखंड की बात हो रही है, तो उत्तराखंड का कैपिटल कहाँ पे है? उत्तराखंड का कैपिटल देखिए 2 जगह है, एक तो है देहरादून, देहरादून, और एक है गैरसैंण। गैरसैंण, जो गैरसैंण है ये समर कैपिटल है और ये विंटर कैपिटल है। और बात हो रही है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ये मुख्यमंत्री और रोजगार योजना, स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की है, और एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना भी यहीं की है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के 67वें 67 वे शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है? ये गोवा के हैं, तो इनका नाम है लियोन मेंडोका। लियोन मेंडोका ये है गोवा के। और गोवा की बात हो रही है तो गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। गोवा की राजधानी है पणजी। और ये जो शतरंज है, तो इसकी ऑफिशियल बॉडी कौन है? इसकी ऑफिशियल बॉडी को बोलते हैं फिडे, FIDE, फिडे। जिसका हेडक्वार्टर है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। और फिडे की स्थापना हुई थी 1924 में। अगर मैं एग्जैक्ट डेट की बात करूँ किस दिन हुई थी, तो हुई थी 20 जुलाई 1924। 1924, ठीक है। और गोवा की ही एक योजना है, सभी नल से जल, नल से जल गोवा की योजना है। सभी ग्रामीण इलाकों को इन्होंने नल से जल दिया है। तो ये योजना यहाँ की कहाँ की है? गोवा की। और जो वर्ल्ड चैम्पियन मतलब चेस में जो वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं उनका नाम क्या है? इस साल जो वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं चेस में उनका नाम है मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं ये है नॉर्वे के। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। क्लियर है। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किस स्वदेशी रूप से निर्मित हवा से गिराए जाने वाले कंटेनर का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए पहले था सहायक MK1, सहायक MK1 ये पहले था। तो अभी इसका अपग्रेड मॉडल आ गया, उसका नाम है सहायक NG। सहायक NG, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सहायक NG। एयर ड्रॉप कंटेनर है। इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप समुद्र में हैं, कोई जहाज़ है समुद्र में, वहाँ पे खाना पहुँचाना है, वेपन पहुँचाना है, कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट पहुँचाना है, तो आप इस जो ये एयर ड्रॉप कंटेनर है इससे सबसे जल्दी आप लड़ाकू विमान में ले जाके वहाँ पे गिरा देंगे। तो अभी इससे पहले था सहायक MK1 में हम ऐसा काम करते थे, अब आ गया है सहायक NG। और तो DRDO ने इसको करा है। तो DRDO के बारे में कुछ बातें जानते हैं। DRDO जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और चेयरमैन है इसके G सतीश रेड्डी। और DRDO का पहले फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें DRDO को, तो इन्होंने अभी एक टारपीडो बनाया है। टारपीडो मतलब वो होता है जो वो समुद्र के अंदर जो सबमरीन को मारता है। तो टारपीडो का नाम क्या है उसका? उसका नाम है वरुणास्त्र। वरुणास्त्र टारपीडो बनाया है। और एक बनाया है इन्होंने एंटी टारपीडो, यानी कि जो टारपीडो से बचाएगा, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है मारीच। मारीच, क्लियर है। तो इतनी सारी बातें हैं, आप DRDO के बारे में जान सकते हैं। DRDO के चेयरमैन है G सतीश रेड्डी, और DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। भारतीय रेलवे ने नए विस्टाडोम पर्यटक कोच का निर्माण किस फैक्ट्री द्वारा किया गया है? भारतीय रेलवे के नए विस्टाडोम पर्यटक कोच, पहले इसके बारे में जानते हैं विस्टाडोम पर्यटक कोच क्या है। तो जैसे अभी पहले कोच होता था उसमें खिड़कियाँ होती थी, तो 2 ही खिड़कियाँ होती थी,
ऐसे एक खिड़की इधर, एक खिड़की इधर। और अब क्या है, ये पूरी जो है कांच की खिड़की लगी रहेगी, तो बाहर का जो विहंगम दृश्य है वो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये किसने बनाया है, ये बनाया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, ICF चेन्नई, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। और अगर मैं बात करूं वंदे भारत ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन किसने बनाया था, तो ये भी तो बनाया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और बात हो रही है इंडियन रेलवे से रिलेटेड, तो 100वां किसान रेल, 100वां किसान रेल अभी बना है, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कहाँ से कहाँ तक, तो ये चलेगा सोलापुर से हुगली तक। हुगली बंगाल में, सोलापुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में सोलापुर से और बंगाल में हुगली तक। अगर मैं बात करूँ सोलापुर में कहाँ से एग्जैक्ट कहाँ से चलेगा, तो संगोला, संगोला से लेकर के हुगली में शालीमार तक, शालीमार तक ये चलेगा। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। और भी ईस्ट कोस्ट रेलवे ने और EOTT ये भी अपना लॉन्च किया है, EOTT को उपयोग में लाया है। तो EOTT क्या है, ये इंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम, इंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम। तो अभी बात हो रही है ईस्ट कोस्ट रेलवे की, तो इसका हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में, ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर में। और जो रेल पहिया कारखाना है बेंगलोर, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इन्होंने अपना 40 लाखवां पहिया बनाया है, 40 लाखवां पहिया बना करके इंडियन रेलवे को दिया है। तो ये भी एक न्यूज, इसलिए रेल पहिया कारखाना बेंगलोर भी न्यूज में था, 40 लाखवां पहिया इन्होंने इंडियन रेलवे को दिया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। असम के किस शहर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। देखिए पहले क्या था, पहले एक घोषणा हुई थी कि ये बनेगा बोनगई गांव में, बोनगई गांव में, लेकिन अभी घोषणा हुई है कि बनेगा सिलचर में बनेगा, सिलचर में बनेगा। ये सिलचर कहाँ पे है, काचार डिस्ट्रिक्ट असम में, तो सिलचर काचार असम डिस्ट्रिक्ट। और सिलचर की बात हो रही है, तो सिलचर में ही देखिए अभी 13 फुट लंबी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो वो किस मेटल का बना है, ये जानना इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी। तो वो बना है ब्रॉन्ज का, कांसे का बना है वो, ब्रॉन्ज। तो ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। भारत और फ्रांस के राफेल विमान अगले साल जनवरी में किस शहर में वार गेम्स का हिस्सा बनेंगे। इस अभ्यास को स्काईरोस नाम दिया गया है। देखिए वो जो ये भारत और फ्रांस राफेल विमान अगले साल जनवरी में ये प्रैक्टिस करेंगे स्काईरास का, तो ये जो होगा जोधपुर में होगा। और अगर मैं बात करूं कि युद्धाभ्यास क्या जाऊँ उसके साथ, फ्रांस के साथ इंडिया कोई करता है, जी हाँ, 3 युद्धाभ्यास करते हैं, एक तो शक्ति, एक वरुण और एक गरुण। तो शक्ति जो है ये जमीनी युद्धाभ्यास है, और वरुण जो है ये समुद्री युद्धाभ्यास है, और जो गरुण है ये हवाई युद्धाभ्यास है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चौथा भी करेगा स्काईरॉस, SKYROS, SKYROS लिखा हुआ यहाँ पे, स्काईरॉस, क्लियर है। और देखिए अभी राफेल की प्रैक्टिस भी ये करेंगे। तो देखिए राफेल की बात मैं करूँ तो राफेल पहला जो चरण, पहले चरण में जो राफेल आया था वो कहाँ पे आया था, पहले चरण में देखिए अभी तक इंडिया में 8 राफेल आ चुके हैं। पहले चरण में 5 आए थे, दूसरे चरण में 3 आए थे। तो पहले चरण में जो 5 आए थे ये कहाँ पे आए थे, ये आए थे नंबर 17 स्क्वाड्रन, जिसको बोलते हैं गोल्डन एरो, गोल्डन एरो जिसको बोलते हैं, वो है कहाँ पे, वह है अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट। और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, हरियाणा में। तो हरियाणा के अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में जो नंबर 70 स्क्वाड्रन है, वहाँ पे आया था 5 राफेल, जो कि पहली शिफ्ट थी राफेल की। दूसरी शिफ्ट आई थी गुजरात में, गुजरात में कहाँ पे, जामनगर, जामनगर में आई थी दूसरी शिफ्ट, 3 राफेल जिसमें थे। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फ्रांस की इतनी बातें हमने करी, तो फ्रांस के बारे में जानिए। फ्रांस के जो PM है उनका नाम है जीन कास्टेक्स, जीन कास्टेक्स है। और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रान, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रान, और कैपिटल है यहाँ की पेरिस। और यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर कौन है, यहाँ पे इंडियन एम्बेसडर हैं जावेद अशरफ, इंडियन एम्बेसडर है फ्रांस में जावेद अशरफ। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। बॉक्सिंग डे टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने वाले मुगाल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो किसे किया गया ये मुगाल मेडल, पहले ये जानिए मुगाल मेडल है क्या। देखिए
1868 की मैं बात करूं तो 1868 में ऑस्ट्रेलिया बाहर मैच खेलने गई थी, पहली बार बाहर मैच खेलने गई थी ऑस्ट्रेलिया, जिसके कैप्टन थे जॉनी मुगाल। जॉनी मुगाल, तो उन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है मुगाल मेडल। तो ये मिला किसको है इस बार? मिला है इस बार अजिंक्य रहाणे को। क्लियर है? ऑस्ट्रेलिया दौरे पे इंडिया गई थी तो मिला है अजिंक्य रहाणे को। और मैं बात करूं कि अगर पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, ये हुआ था 1877 में। और हुआ किसके किसके बीच में था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और पहला वनडे मैच किसके किसके बीच में हुआ था? तो पहला वनडे मैच भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। तो पहला टेस्ट मैच और पहला वनडे मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की हमने इतनी बात करी, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और पीएम है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन, और यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हैं। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। इंदिरा जोसेफ एन्युअर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक थी? यानी कि वहाँ पे वो काम करती थी और उद्घोषक का काम करती थी वहाँ पे। तो ये कहाँ पे है, किस रेडियो की थी ये थी त्रावणकोर रेडियो। त्रावणकोर रेडियो कहाँ पे है? केरल में। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रावणकोर रेडियो केरल। और केरल की बात हमने करी तो अभी सबसे कम उम्र की मेयर बनी है केरल की ही। केरल में तिरुवनंतपुरम जो है वहाँ की मेयर बनी है, उनका नाम है आर्या राजेंद्रन। आर्या राजेंद्रन, जो कि अभी 21 साल की हैं, मेयर बनी है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन ग्रीन प्रपल्सन तकनीक विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है इसरो। ग्रीन प्रपल्सन तकनीक ये क्या है? देखिए, ये जो गगनयान जाएगा उसी में ये काम आएगा, गगनयान में। तो इससे इसका काम क्या है, ये वातावरण पर दुष्प्रभाव, मतलब इससे जो है जो तकनीक है इससे वातावरण पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? और इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो के चेयरमैन है के सिवन। और यहाँ का हेडक्वार्टर कौन है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसरो का? इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। क्लियर है? और के सिवन ने भी एक अवार्ड जीता है। कौन सा? उस अवार्ड का क्या नाम है? वोन करमन अवार्ड। वोन करमन अवार्ड, विनर कौन है? के सिवन। तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विदेश मंत्रालय ने दुनिया भर में भारतीय समुदाय के 3.1 करोड़ लोगों से जुड़ने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? तो ये कौन सा पोर्टल है? ये पोर्टल है, देखिए इसमें लिखा गया हिंदी में, लेकिन आप लोग इसको इंग्लिश में याद रखिएगा। जो वैश्विक प्रवासी रिश्ता है, तो इसको आप कर लीजिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, वैश्विक प्रवासी रिश्ता, इसको आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा। क्लियर है? और बात हो रही है प्रवासी की, तो भारतीय जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे इसी दिन 9 जनवरी को, इसलिए मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्लियर है? विदेश मंत्री कौन है हमारे? विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर। और विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने किन 2 राज्यों में औद्योगिक गलियारे के निर्माण को मंजूरी दी है? देखिए, ये दिया है इन्होंने। देखिए, पहली बात तो ये बनेगा कहाँ से? ये गलियारा कृष्णपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो एक तो हो गया आंध्र प्रदेश। और बनेगा कहाँ तक? बनेगा कहाँ तक? ये बनेगा टुमाक्रुम तक, जिसको टमाक्रम बोलते हैं, टुमाक्रम। तो टुमाक्रम कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टुमाक्रम। और अगर मैं बात करूँ, देखिए आंध्र प्रदेश की बात हुई तो जो अभ्यम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया, आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च करा है अभ्यम मोबाइल ऐप। क्लियर है? अभी कॉरिडोर की बात हो रही है, तो डिफेंस कॉरिडोर देखिए 2 राज्यों में बने हैं। कहाँ कहाँ पे? एक तो बना है यूपी में, और दूसरा जो डिफेंस कॉरिडोर बना है वो तमिलनाडु में बना है। तो डिफेंस कॉरिडोर कौन कौन से हैं? यूपी और तमिलनाडु राज्य में बने हैं डिफेंस कॉरिडोर। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग की स्वीकृति दे दी है? तो ये इन्होंने समझौता करा है भूटान के साथ। भूटान के साथ। और भूटान की बात करें तो भूटान की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है थिम्पू।
थिम्पू यहाँ की कैपिटल है और यहाँ के पीएम है लोटे शेरिंग। और मुद्रा है यहाँ की, मुद्रा क्या है, मुद्रा है यहाँ की नगुल ट्रम यहाँ की मुद्रा है। क्लियर है। और देखिए अभी भारत और भूटान ने मिलकर 2 परियोजना करी थी, एक तो खोलोंग छू और एक मांगडेच्छू, यानी खोलोंग छू और मांगडेच्छू भारत और नेपाल ने मिलकर ये परियोजनाएं करी थी। और व्यापार रास्ता भी भारत और भूटान के बीच में बनाया जा रहा है। तो कहाँ से कहाँ तक बनाया जा रहा है, देखिए वेस्ट बंगाल में एक जगह है जयगांव, वहाँ से लेकर के पसाखा तक। पसाखा कहाँ पे है, ये है भूटान में। तो जयगांव से लेकर पसाखा तक बन रहा है व्यापार रास्ता, बनाया जा रहा है। क्लियर है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं क्योंकि आगे चल के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किस मिसाइल के निर्यात को मंजूरी दी है। यानी कि अब भारत जो है अब मिसाइल का निर्यात भी करेगा। तो इस मिसाइल का नाम क्या है, इस मिसाइल का नाम है आकाश। इसकी मैं वो बताता हूँ, खासियत बताता हूँ। इसकी मारक क्षमता है 25 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। और ये किस टाइप का मिसाइल है, ये है सरफेस टू एयर, यानी कि सतह से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल है। तो आकाश के बारे में जान लीजिए कि ये अब आकाश का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया करेगा। और इसकी मारक क्षमता 25 किलोमीटर और सरफेस टू एयर ये मिसाइल है। तो इतनी सारी चीज़ें आप जान लीजिए। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, किस नगर निगम ने यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए ये जो करा गया है, ये करा गया है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के साथ जो हस्ताक्षर हुआ है, समझौता हुआ है, ये हुआ है पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के साथ हुआ है। क्लियर है। और बॉन्ड की बात हो रही है तो देखिए म्युनिसिपल बॉन्ड, अभी 9वां म्युनिसिपल बॉन्ड शुरू किया गया है। कहाँ पे, यूपी के लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ, वहाँ पे शुरू किया गया है। यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। और म्युनिसिपल बॉन्ड पहला शुरू किया गया था बेंगलोर में और दूसरा शुरू किया गया है लखनऊ में शुरू करा गया है म्युनिसिपल बॉन्ड। तो बात हो रही है यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। देखिए एक होता है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और एक होता है यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में। और जो यूएनईपी का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये है नायरोबी, केनिया का शहर है, केन्या का केन्या का शहर है नायरोबी। तो वहाँ पे हेडक्वार्टर है यूएनईपी का यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यूएनडीपी की स्थापना हुई थी 25 नवंबर 1965 को हुई थी। एग्जैक्ट डेट है 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसे अंतर्राष्ट्रीय टीका और प्रतिरक्षा गठबंधन गावी GAVI गावी, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं गावी, तो के बोर्ड में नामित किया गया है। तो ये करा गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। देखिए गावी क्या है, गावी है ग्लोबल अलायंस है, ये GAVI है। तो ग्लोबल अलायंस किसके लिए ग्लोबल अलायंस है, फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। क्लियर है। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन। क्लियर है। और गावी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी गावी की स्थापना हुई थी 2000 में, सन 2000 में। और 2000 में कब हुई थी, जनवरी 2000 में हुई थी। जनवरी 2000 में गावी की स्थापना हुई थी। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। किस लघु वित्त बैंक को अपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IOP इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IOP के लिए सेबी से अनुमति प्राप्त हुई है। सेबी क्या है पहले ये समझिए। सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है अजय त्यागी। और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। स्थापना तो हो गई थी 1988 में ही, लेकिन ये पावर में आया 1992 में। 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई थी। 12 अप्रैल 1992 को ये वो उसमें आया, कार्यकारिणी में आया, एग्जीक्यूटिव में आया। तो ये सेबी के साथ
किसने करा है? ये करा है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। क्या हो जाएगा ऑप्शन? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लियर है? ये भी ये दोनों है, ऑप्शन एक ही है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी इसको सेबी से परमिशन मिल गई है, IOP को, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को। क्लियर है? तो सबसे पहले तो सेबी ने, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट है सेबी, SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके चेयरमैन है इस समय अजय त्यागी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, अजय त्यागी। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इन्होंने अभी समझौता करा है, IOP ने, आरंभिक सार्वजनिक निगम, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉट डॉट से अधिक के मासिक, यानी कितने से अधिक के मासिक कारोबार वाले कारोबारियों को अपने GST देयता का कम से कम 1%, यानी 1% नगद में अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। यानी कि आपको कितना वो आपका आय है, तो आपको कम से कम 1% तो नगद भुगतान करना ही होगा। तो 50 लाख रुपए, यानी कि 50 लाख रुपए से अधिक जिसका कारोबार है, उनको GST का जो 1% है उसको इनको नगद में देना होगा। क्लियर है? अभी GST की बात हो रही है, तो इसकी घोषणा किसने करी? ये करी है CBIC। अब ये CBIC क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। क्लियर है? जिसके चेयरमैन है CBIC के अजीत कुमार। ठीक है, आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक आवास निर्माण प्रौद्योगिकी प्रतियोगिता भारत GST इंडिया GHTC इंडिया के तहत किन राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखेंगे? देखिए ये 6 राज्यों में होगा। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं इसको आप लोग जान लीजिए। एक तो है 6 राज्य कौन कौन से हैं, देखिए एक है इंदौर है, एक है राजकोट, एक है चेन्नई, और एक है रांची, एक है अगरतला, और एक है लखनऊ। तो देखिए इसमें क्या है, MP और अगर गुजरात को छोड़ दिया जाए, मध्य प्रदेश और गुजरात को, तो जो चेन्नई है और रांची है, अगरतला है और लखनऊ है, तो ये सभी राजधानी है चारों। किसकी? जैसे चेन्नई है तमिलनाडु की, और रांची है झारखंड की, और अगरतला है त्रिपुरा की, और लखनऊ किसकी है? UP की। तो MP का इंदौर और गुजरात का राजकोट अगर छोड़ दे तो सभी राजधानी है। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन 1 जनवरी के। मिलते हैं 2 जनवरी के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर लर्नर्स।